हेलो फ्रेंड्स, HJ स्टेनो ब्रांड में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह हमारे चैनल का तीसरा वीडियो है। पहली वीडियो में हमने संकेत लिपि की वर्णमाला को सीखा था और दूसरी वीडियो में हमने संकेत लिपि की रेखाओं के बारे में जाना था। आज हम इस वीडियो में संकेत लिपि के व्यंजनों को हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये ऊपर से नीचे 60 अंश के कोण पर एक रेखा है जो पतली है। तो इसे हमने पढ़ा है, यह हमारा चा है। यही अगर गहरा होता तो ये हमारा जा होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको भी हमने पढ़ा है। तो यह ला है। यह ला की पहली रेखा है, दूसरी रेखा भी होती है। तो चलिए आगे, यह इसे भी हमने पढ़ा है। तो ये माँ है, ये माँ की भी पहली रेखा है, दूसरी ऐसी रहती है, कटी हुई रहती है। ये हा है, ये भी हा की पहली रेखा है। यह ऊपर से नीचे की ओर 90 अंश के कोण पर एक रेखा है। यह गहरी है, तो इसे हम डा पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। तो आगे 180 अंश के कोण पर एक सरल रेखा है जो बीच से कटी हुई है और पतली है। तो यह हमारा खा बन जाता है। आगे यह कटी हुई है, तो इसे हमने पढ़ा है। तो क्या है? ना। ये ना की दूसरी रेखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह हमारा सा है। तीनों सा इसी से बनाए जाते हैं। यह सा की पहली रेखा है, कोई सा भी सा बना दीजिए। तो आगे चलते हैं। तो ऊपर से नीचे की ओर 120 अंश के कोण पर एक रेखा है जो पतली है। तो इसे हम पा पढ़ेंगे। ये हमारा पा है। ऊपर से नीचे की ओर 90 अंश के कोण पर एक रेखा है जो पतली है। तो यह हमारा टा बनता है। ये वक्राकार रेखाएं होती हैं जो बीच से कटी हैं। तो यह हमारा था बन जाता है। अगर कटी हुई ना होती तो यह हमारा ता होता है। यह ता वर्ग में होते हैं। आगे चलते हैं। इसे भी हमने पढ़ा है। यह हमारा रा है। यह रा की पहली रेखा है, दूसरी रेखा इस तरह बनाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसे भी हमने पढ़ा है। यह वाह है, या का उल्टा। ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो आगे चलते हैं। ऊपर से नीचे की ओर 60 अंश के कोण पर एक रेखा है जो गहरी है। तो इसे हम जा पढ़ेंगे। ये चा वर्ग के अंतर्गत आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे भी हमने पढ़ा है। यह हमारा या है। आगे चलते हैं। तो इसे भी हमने पढ़ा है। ये वक्राकार रेखाएं होती हैं, इन्हें हम ना कहते हैं, इसे ना कहते हैं। आगे चलते हैं। ऊपर से नीचे की ओर 60 अंश के कोण पर एक रेखा है जो कटी हुई है और पतली भी है। तो यह हमारा छा होता है। आगे चलते हैं। ऊपर से नीचे की ओर 120 अंश के कोण पर एक रेखा है जो गहरी है। तो इसे हम बा पढ़ेंगे। ये हमारा बा है। आगे चलते हैं। ऊपर से नीचे की ओर 60 अंश के कोण पर एक रेखा है जो पतली है। तो इसे हम चा पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। 180 अंश के कोण पर एक सरल रेखा है जो गहरी है। तो इसे हम गा पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। ऊपर से नीचे की ओर 90 अंश के कोण पर एक रेखा है जो कटी हुई है और गहरी भी है। तो इसे हम डा पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। ये वक्राकार रेखाएं होती हैं, ये भी ऊपर से नीचे की ओर हैं और गहरी हैं। तो यह हमारा दा होता है। आगे चलते हैं।
इसे भी हमने पढ़ा है। तो यह ला है, यह ला की दूसरी रेखा है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। 180 अंश के कोण पर एक रेखा है जो कटी हुई है और गहरी भी है। तो यह हमारा घा हुआ। आगे चलते हैं। ऊपर से नीचे की ओर एक रेखा है जो 90 अंश के कोण पर है और 20 से कटी हुई है। तो यह हमारा ठा बन जाता है। तो आगे देखते हैं। इसे भी हमने पढ़ा है। यह हमारा हा है, यह हा की पहली रेखा है। तो आगे चलते हैं। 120 अंश के कोण पर एक रेखा है जो कटी हुई है और गहरी भी है। तो यह हमारा भा बन जाता है। आगे चलते हैं। तो देखिए 60 अंश के कोण पर एक रेखा होती है जो गहरी होती है। तो यह हमारा ज्या बन जाता है। आगे चलते हैं। यह हमारा सा है, कोई सा भी सा। अब तीनों सा लिख देते हैं। तीनों सा इसी से बनते हैं, या दूसरी रेखा है सा की। आगे चलते हैं। इसे भी हमने पढ़ा है। ये हमारा हा है, यह हा की दूसरी रेखा है। तो आगे चलते हैं। ऊपर से नीचे की ओर 60 अंश के कोण पर एक रेखा है जो कटी हुई है और गहरी भी है। तो यह हमारा झा बन जाता है। तो आगे चलते हैं। तो देखिए ऊपर से नीचे की ओर 120 अंश के कोण पर एक रेखा है जो कटी हुई है और पतली भी है। तो यह हमारा भा बन जाता है। आगे चलते, इसे भी हमने पढ़ा है। यह हमारा ना है, यह ना की दूसरी रेखा है। आगे चलते हैं। ये वक्राकार रेखाएं हैं, ये भी ऊपर से नीचे की ओर आती हैं। तो इसे हम ता पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। इसे भी हमने पढ़ा है। ये से बा कहते हैं, ये या का उल्टा होता है। इसे भी हमने पढ़ा है। ये रा है, यह रा की पहली रेखा है। आगे देखिए ऊपर से नीचे की ओर 60 अंश के कोण पर एक रेखा है जो पतली है। तो इसे हम चा पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। इसे भी हमने पढ़ा है। तो यह हमारा माँ होता है, यह माँ की दूसरी रेखा है। इसे भी हमने पढ़ा है। यह हमारा ला है, यह ला की पहली रेखा है। तो आगे चलते, इसे भी हमने पढ़ा है। यह हमारा या है, जे नीचे से ऊपर की ओर बनता है। तो आगे चलते हैं। इसे भी हमने पढ़ा है। यह ऊपर से नीचे की ओर 120 अंश के कोण पर एक रेखा है जो गहरी है। तो इसे हम बा पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ऊपर से नीचे की ओर 90 अंश के कोण पर एक रेखा है जो पतली है। तो इसे हम टा पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। ये वक्राकार रेखाएं होती हैं, ये भी ऊपर से नीचे की ओर बनती हैं। ये भी इसकी पहली रेखा है और इसकी दूसरी रेखा है। यह गहरी हैं। तो यह हमारा धा बन जाता है। इस तरह संकेत लिपि के व्यंजनों का हिंदी अनुवाद पूरा हुआ। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आपको कुछ पूछना है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपके हर क्वेश्चन का आंसर टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।